Good morning, students. Students, today we are going to start chapter number 12 in computer science subject, and the chapter name is operating system. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 12 ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं. Students, before reading this chapter, first of all, I will tell you something about operating system. बच्चों, पाठ को पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा. This chapter is totally depends on theoretical portion. बच्चों, ये पाठ जो है पूर्णतया थ्योरेटिकल है, अर्थात इसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल या प्रायोगिक टॉपिक विषय इसके अंदर नहीं है. A computer system consists of hardware and software in order to function properly. बच्चों, हम कंप्यूटर को जब भी एक्सप्लेन करते हैं, उसको अपने जो हमारे सामने हमारे स्टूडेंट्स या जो यूजर बैठे हैं उनको यदि हमें कंप्यूटर के बारे में बताएं तो सर्वप्रथम हम कंप्यूटर के बारे में बताएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि पूर्णतः हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के ये अपने टास्क मीन्स अपने उद्देश्यों तक पहुंचती है. देखो यहां लिखा है कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपर्ली. यानी कंप्यूटर को अपने काम को करने के लिए हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर मशीनें डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्रामों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है अपने काम को उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए. फर्स्ट पॉइंट इज हार्डवेयर. Hardware refers to the physical parts and cannot function without software. बच्चों, नाम से ही लगता है हार्डवेयर. हार्डवेयर का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मीन्स डिवाइसेस, मीन्स दोज डिवाइसेस विच वी कैन टच, विच वी कैन सी एंड विच वी कैन रिपेयर. यानी ये वो मशीनी उपकरण जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उन्हें हम ठीक कर सकते हैं. ये फिजिकल कंपोनेंट है, यानी पूर्णतः मशीनी उपकरणों को लेकर के हम लोग हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करते हैं. हार्डवेयर के बिना हमारे कंप्यूटर की संरचना अधूरी है. जैसे हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, रैम, मदरबोर्ड, these are the components which we can use for hardware. हम लोग इन जिनके मैं नाम बताएं यदि आप लोगों को, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस हैं ये हार्डवेयर के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं और हर हार्डवेयर का अपना एक काम करने का अलग प्रोसेस है, उनका एक अलग प्रक्रिया है. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉफ्टवेयर. Software is a collection of data or computer instructions that tell the computer how to work. बच्चों, सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या डेटा मांगा गया है, मीन्स जो इंफॉर्मेशन उसके पास में प्रोग्राम के माध्यम से संचित है, अगर उसके अंदर हम लोगों ने अपलोड कर रखी है इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के माध्यम से, तो वो दिए गए निर्देशों की पालना के अनुसार, दिए गए निर्देशों के अनुसार वो हमें हमारे परिणाम तक पहुंचाता है. बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर अधूरा है. हार्डवेयर एक अलग चीज है, सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है. आपने हार्डवेयर को डाली है बट आपने सॉफ्टवेयर नहीं डाला है तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा. It governs the operation of a computer system which uses hardware parts. ये सॉफ्टवेयर जो है ये
कंप्यूटर मशीन के अंदर जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको ये बताता है, उनको ये गवर्न करता है, निर्देश देता है कि आपको किस तरीके से प्रोसेसिंग करके परिणाम तक पहुंचना है, और परिणाम तक पहुंचने के बाद में उसकी कैलकुलेशन करने के बाद में आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है। यानी हम ये कहें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर संचित नहीं होते हैं और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर अपने काम को नहीं करते हैं। कंप्यूटर को पढ़ने के लिए हमारा पहला जो विषय आता है वो हार्डवेयर यानी मशीनी उपकरण, और दूसरा हमारा आता है सॉफ्टवेयर। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा बच्चों, हार्डवेयर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं। सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम्स हैं जिनके माध्यम से हमारा कंप्यूटर यानी हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, मीन्स हमारे जो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी प्रोसेसिंग करके हमें अपने परिणाम तक पहुंचाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर विदाउट विच नो कंप्यूटर सिस्टम कैन वर्क। बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है। मैं आपको ब्रीफिंग में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों, आपने बहुत अच्छा मार्केट से कंप्यूटर सिस्टम परचेज किया है, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लिया है, महंगे से महंगा कंप्यूटर लिया है आपने कंप्यूटर ले लिया, आपके पास में अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। जब तक आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने मार्केट से बहुत अच्छी गाड़ी परचेज की है, बहुत महंगी गाड़ी परचेज की है। अगर उस गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल नहीं होगा या डीजल नहीं होगा तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। सेम थिंग हमारे पास यही है। आपके पास में बहुत अच्छी मशीन है, अगर मशीन के लिए अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में लॉन्च नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है, तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। नाउ द मेन थिंग इज दैट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट बी जनरेट देयर ड्यूटीज। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं। इट इज ए यूजर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर और हमारे यूजर, देखो, इट इज ए यूजर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर। हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने पे जो होता है उसका एक तरीका है यूजर, यानी एक व्यक्ति जिसको कंप्यूटर मशीन को यूटिलाइज करने यूज करेगा। यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में मध्यस्थता निभाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, यूजर क्या चाहता है, कंप्यूटर से क्या काम करवाना चाहता है, वो इंस्ट्रक्शन यूजर देता है। उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर कैसे हैंडल करेगा, कैसे चलाएगा, वो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। आप ऐसे समझिए, एक तरफ काम करने के लिए यूजर है, एक तरफ सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में ये मध्यस्थता निभाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यूजर अपने प्रोग्राम्स को रन नहीं कर सकता है। इट इज ए यूजर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर। आप ये मान लीजिए कि मशीन और सॉफ्टवेयर के बीच में, मशीन बोल दीजिए चाहे आप यूजर बोल दीजिए, यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये मध्यस्थता निभाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के सारे प्रबंधन को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत होती है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म देयर
रूटीज। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में बहुत प्रकार के अवेलेबल है वर्जन। पहले हमारे एक्सपी चलता था, विंडो एक्सपी चलता था, उसके बाद में हमारे विंडो 7 आया, विंडो 8 आया, विंडो 10 आया, अलग अलग विंडो 95, 98, 2000, 2003 अलग अलग वर्जन थे। अभी जो लेटेस्ट मार्केट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी चल रहा है वो विंडो 8 और विंडो 10 लेटेस्ट वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम है। बच्चों आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में भी क्वेश्चन है आपके। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना मशीन नहीं चलेगी, मशीन अपना काम नहीं करेगी। इसको इसलिए हम लोग इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम मीन्स कंप्यूटर तंत्र। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसलिए बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा मैनेज करता है कंप्यूटर को। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम और सॉफ्टवेयर विच कैन हैंडल ऑल द प्रोसेसिंग। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू होती है। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मशीन को सपोर्ट करना है, ये सारा का सारा जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू ही होता है।